हेलो फ्रेंड्स, तो मैं हूं आपका टीचर रिधम। आया हूं आपको पढ़ाने क्लास 8 की साइंस मिशन बुक का चैप्टर नंबर 4 मटेरियल्स, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो इस चैप्टर की ये वीडियो है पार्ट 4, मतलब कि हमने काफ़ी सारा पढ़ चुका है भाई। सो लेट्स बिगिन। हमने अभी यहाँ तक तो बहुत सारा पढ़ चुका है, तो आज हम पढ़ेंगे जहाँ से वो जगह है नॉन मेटल रिएक्शन विद ऑक्सीजन। मेटल्स का रिएक्शन तो हमने पढ़ लिया है कि कैसे वो रिएक्ट करता है हमारा मेटल्स ऑक्सीजन के साथ। अब हम पढ़ेंगे भाई नॉन मेटल्स कैसे रिएक्ट करते हैं ऑक्सीजन के साथ। क्या लगता है आपको? पहले दिमाग लगाओ, गैस लगाओ, गैस। भाई मेरे ख्याल से तो सिंपली करता है। अगर हम नॉर्मल नॉन मेटल्स देखें तो, जैसे कि केमिकल वाले नॉन मेटल्स ना देखें तो, जैसे कि हम लोगों ने देख लिया लकड़ी तो भाई 24 घंटे ऑक्सीजन में रहती है, उसको क्या होगा, है ना। उसके बाद पत्थर भी 24 घंटे ऑक्सीजन में रहता है, उसको क्या होगा। कांच भी 24 घंटे भाई, 24 घंटे जितने सेकंड होते हैं पूरे साल में उतना रह लेता है भाई, तो उसको क्या होगा। चलो हम देखते हैं कॉम्प्लेक्स नॉन मेटल्स के बारे में। Non-metals such as carbon, sulfur and phosphorus react with oxygen on burning in air to form non-metallic oxide. Non-metallic oxides are acidic in nature. Their solution in water turns blue litmus red. Non-metal plus oxygen is equal to non-metal oxide is equal to acidic oxide. अब भाई हमने तो पढ़ा था कि जब मेटल्स के साथ नॉन ऑक्सीजन मिलता है तो बनता है बेसिक ऑक्साइड, है ना। तो अब नॉन मेटल के साथ जब ऑक्सीजन मिलता है तो क्या बनता है, एसिडिक ऑक्साइड। मतलब कि एसिड का फॉर्म होता है भाई, एसिड जैसा फॉर्म होता है। वाह भाई सर क्या बात है। ऑपोजिट भाई आसान है याद रखना, ये तो है ना, आसान है ना। हाँ तो रख लो, हाँ। तो सल्फर और नॉन मेटल बर्न्स इन एयर एंड कंबाइंस विद ऑक्सीजन। सल्फर एक नॉन मेटल है जो कंबाइन करता है एयर के साथ और बनता है, और फिर कंबाइन करता है ऑक्सीजन के साथ, और फिर फ्रॉम द एयर टू फॉर्म सल्फर डाइऑक्साइड गैस, ताकि वो क्या बना सके, सल्फर डाइऑक्साइड। क्या बना सके, सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड गैस हैज अ स्ट्रॉन्ग pungent smell which is slightly suffocating when inhaled. Sulfur dioxide gas in acidic oxide. इसका मतलब यह है कि सल्फर जब मिलता ऑक्सीजन के साथ, है ना। देखो एक था सल्फर, उसकी बहन का नाम था ऑक्सीजन, है ना। उनके दोनों के छोटे भाई का नाम क्या था, सल्फर ऑक्साइड। सल्फर बड़ा भाई शांत, ऑक्सीजन बड़े दोनों की बड़ी मदद करती थी, है ना, लोगों को जिंदा रखती थी, वो डॉक्टर थी, है ना, जैसे कि, है ना। और जो छोटा भाई था उसका नाम था सल्फर डाइऑक्साइड। उसके अंदर दोनों के गुण थे भाई, दोनों के गुण थे, तो मिला के उसके अंदर एक अवगुण आ गया, उसके अंदर से स्मेल निकलने लग गई। बहुत ज़्यादा गंदा रहता था भाई, वो बहुत ज़्यादा गंदी स्मेल आती थी कि मतलब कि मन करता था कि उल्टी कर दो यार, ऐसे हो जाता था, है ना। तो बस यही है हमारी कहानी की मेन पार्ट। चलो आगे बढ़ते हैं, लेके अपनी शुरुआत। चलो गलत है ना, हाँ चलो फिर बढ़ देते हैं आगे। हाँ, सल्फर प्लस ऑक्सीजन इज इक्वल S प्लस O2 इज इक्वल टू SO2 एसिडिक ऑक्साइड सल्फर डाइऑक्साइड। और जब यही सल्फर डाइऑक्साइड मिलता है हमारे रेन में, बादलों में, तभी तो आती है भाई एसिड रेन, तभी तो आती है भाई एसिड रेन, एसिडिक रेन। सल्फर डाइऑक्साइड गैस डिसॉल्व्स इन वाटर टू फॉर्म सल्फरस एसिड। वो जब वाटर के अंदर जाता है तो सल्फरस एसिड बना देते हैं, जैसे कि मैंने आपको बारिश वाला सीन बताया। मतलब ये कि बच्चा जो छोटा बच्चा गंदा है ना, वो गया पानी में, स्विमिंग पूल में, और वो पूरा स्विमिंग पूल ही गंदा कर गया, पूरे स्विमिंग पूल में से ही गंदगी आने लग गई। ऑन टेस्टिंग सल्फरिक एसिड विद लिटमस, ब्लू लिटमस टर्न्स रेड। एसिड मतलब कि रेड कलर और बेसिक मतलब कि ब्लू कलर। बस ये बात याद रख लो समझ के। आगे है हमारी एक्टिविटी नंबर 5।
टू ऑब्टेन सल्फर डाइऑक्साइड गैस बाय बर्निंग सल्फर। चलो भाई, अब इनका मन है कि ये थोड़ा सल्फर गैस को देखें। कुछ नहीं करना है, एक चम्मच लेना है ना, एक ऐसा वाला चम्मच लेना है जैसे यहाँ पर दिखा रखा है ना, ये वाला चम्मच लेना है ना। यहाँ पर आपने कांच का ले लेना है ना, ये सल्फर गर्म होना चाहिए इसके अंदर, है ना। ये गैस जार जिसमें अंदर गैस भरते हैं ना, इसके अंदर होनी चाहिए गैस, है ना। ये होनी चाहिए इसकी लिड, जिसके ऊपर ये रखा, जिसके उस पर हम लोग रख सकते हैं। अंदर एक माचिस की तीली डाल दो, जल के जो आंसर आएगा ना वो आएगा। अब बोलोगे सर हम आपने तो ऑक्सीजन बताना था ना, आप ये हमें इसके आग के बारे में क्यों बता रहे हो, आग के साथ वो अलग रिएक्ट क्यों नहीं करता। मैं बताऊं, क्योंकि आग जलती ही ऑक्सीजन से है, ऑक्सीजन बर्न होता है तभी तो आग जलती है भाई। भाई ये तो आग को जलाने का आसान है ना। अब मैं आपको एक हिंट देता हूँ। अब ऑक्सीजन की एक आग जलती है तो बताओ उसको बुझाया किस गैस से जा सकता है? कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड से उसको बुझाया जा सकता है। तो आपने देखा होगा ना, जो वो होते हैं आपके बहुत बड़ा स्कूल होगा कोई तो, है ना, वहाँ लगे होंगे, वहाँ पर क्या बोलते हैं, वहाँ पर एक लाल कलर के सिलेंडर से रखे होंगे, है ना, जिनके अंदर से बर्फ़ निकलती होगी, है ना। वो बर्फ़ नहीं होती, वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है जिसको उसके एटम्स को दबा दबा के स्टोर किया जाता है ताकि आप उसको बर्फ़ के रूप में इस्तेमाल कर सके, ताकि आग बुझ जाए। ठीक है, हाँ। तो आगे हमें तो पता है क्या होने वाला है ना। चलो हम बी पे बढ़ते हैं, है ना। कार्बन अनदर नॉन मेटल ऑन बर्निंग इन एयर कंबाइंस विद ऑक्सीजन। कार्बन एक अदर नॉन मेटल है जो अगर बर्ना हो जाए एयर में, कंबाइंस विद ऑक्सीजन टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड गैस। भाई कार्बन से ही कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। मतलब कि आग, जैसे कि प्लांट्स हमारे कार्बन डाइऑक्साइड को ऑक्सीजन में फॉर्म करते हैं ना, वैसे ही आसपास जो कार्बन होता है, आसपास जितना भी कार्बन होता है, जब कोई आग जल रही है तो उसके आसपास अगर कार्बन होगा ना, वो क्या बन जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन प्लस ऑक्सीजन इज इक्वल टू कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, हाँ ठीक है। CO2 मतलब कि कार्बन के लिए C, ऑक्सीजन के लिए O2, कार्बन डाइऑक्साइड मतलब कि भाई जो ऑक्सीजन है उसको अगर आप कार्बन से जोड़ दो तो वो ऑक्सीजन से लगी आग को बुझा सकता है। वाह वाह वाह, कितने तगड़े हैं, तो एकदम पहेली की तरह। हाँ, कार्बन डाइऑक्साइड गैस गेट्स डिजॉल्व्ड इन वाटर टू फॉर्म कार्बोनिक एसिड। सोल्यूशन में जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस का जो सोल्यूशन होता है वो जब आपका कार्बोनिक एसिड में मिलता कि जब वो आपका किसी भी गैस से डिजॉल्व होता है वाटर में, तो फिर वो क्या बनाता है? कार्बोनिक एसिड। क्या बनाता है? कार्बोनिक एसिड। ऑन टेस्टिंग कार्बोनिक एसिड विद लिटमस पेपर, ब्लू लिटमस टर्न्स रेड। ब्लू लिटमस रेड टर्न होता है, मतलब कि भाई और कुछ नहीं, रेड है तो इसका मतलब ये है एक एसिडिक, ये है एसिडिक इन नेचर। एज एंड व्हेन प्रेशर इज रिलीज्ड मच ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड कम्स आउट। जैसे ही प्रेशर रिलीज होता है बहुत सारी कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल के आती है। दिस इज व्हाट हैपन्स व्हेन यू ओपन एन एरेटेड बॉटल ऑफ एरेटेड बॉटल ऑफ अ कोल्ड ड्रिंक। यही वैसा ही होता है जैसे कि आम का कोका-कोला की थोड़ा सा शेक करके उसकी बॉटल खोलोगे तो आवाज आती है ना, है ना। हाँ, तो वैसी ही आवाज़ फॉर्म होती है क्योंकि वहाँ एक एसिडिक रिएक्शन हो रहा होता है। फॉस्फोरस अ नॉन मेटल इज हाईली रिएक्टिव सब्सटेंस। फॉस्फोरस एक हाईली रिएक्टिव सब्सटेंस है। व्हेन एक्सपोज टू एयर इट में कैच फायर बाई इट सेल्फ। जैसे ही एयर में उसको डालो वैसे ही वो फायर को कैच कर लेता है। टू कंबाइन विद ऑक्सीजन of the air forming oxide of phosphorus pentoxide। अब उसको ऑक्सीजन से बचाने के लिए हम उसको क्या बना देते हैं? फॉस्फोरस पेंटॉक्साइड, उसको ऑक्सीजन से मिला देते हैं।
आगे अगर हम जाएं तो यहाँ हमें दिखता है कि फोरस के फॉर्मूला क्या है 4p, और ऑक्सीजन का यहाँ फॉर्मूला क्या दे रखा है 5O2। जब हम इन दोनों को मिलाते हैं तो क्या बनता है 2p2O5 is equal to acidic oxide, phosphorus pentoxide. In order to avoid contact to phosphorus with oxygen in the air, it is stored in water. We have learnt about the acids and bases in the previous class. Hence we can easily follow the basic nature of metals oxide and acid nature of non-metal oxide and their solutions in water. Some example are given below. हमने पढ़ रखा है भाई कि एसिड क्या होता है, बेस क्या होता है, उसका रिएक्टिव सीरीज क्या होती है, वो कैसे रिएक्ट करता है, और वो कैसे हम पता करते हैं कि ये एसिडिक है, ये बेसिक है, ये हमारा खट्टा है, ये हमारा मीठा है, कैसे पता करते हैं हम लोग लिटमस से। हमने सब कुछ पढ़ लिया है ये सब कुछ। अगर आपको अभी कोई डाउट है तो आगे जाके थोड़ा सा अपनी बुक में पढ़ लिया करो भाई, क्योंकि सिर्फ समझाने से कुछ नहीं होता, बुक में खुद पढ़ना भी होता है। हाँ, एक बार नज़र मार लो, ठीक है ना। आगे नेम ऑफ बेस का नाम क्या है सोडियम हाइड्रोक्साइड। उसका उसका मेटेरियल क्या यूज़ हुआ था उसको बनाने के लिए, सोडियम, है ना। मैग्नीशियम से बना मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम से बना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम से बना पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। अब हम एसिड में देखते हैं, है ना। कार्बन से बना कार्बोनिक एसिड, सल्फर से बना सल्फरस एसिड, सल्फर से बना सल्फ्यूरिक एसिड, फास्फोरस से बना फास्फोरिक एसिड। मतलब कि इनसे हमारे एसिड बनते हैं और बेस बनते हैं इन्हीं मेटल्स और नॉन मेटल्स से। आगे बढ़ते हैं, नॉन मेटल्स फ्रॉम एसिडिक ऑक्साइड और कंबाइनिंग विद ऑक्सीजन, बट देयर आर exceptions when non-metals on combining with oxygen from natural oxides with which are neither basic nor acidic. Example is water, hydrogen, a non-metal, or combining with oxygen from water, hydrogen oxide O2O, which is a neutral in nature. हाँ भाई, अब याद आया, एसिड और बेसिक के चैप्टर में न्यूट्रल भी तो था कि कोई चीज़ बीच की भी होती है जिसका पीएच लेवल होता है 7.0। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ कि एक लाइन होती है ना, पीएच लाइन होती है ना, उसमें नंबर लिखे होते हैं, है ना। अगर आपका उसमें नंबर 7 पे आया, अपन किसी चीज़ से छुआ उसका नंबर 7 पे आया, इसका मतलब वो न्यूट्रल है। अगर आपका 7 से नीचे गया तो वो एसिडिक, और ऊपर गया तो वो क्या है, बेसिक। ये आपका जानना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। एक और इन्फॉर्मेशन देता हूँ कि जो मिट्टी होती है ना, अगर आपको उसमें एक एकदम हेल्दी प्लांट उगाना ना, तो वो न्यूट्रल होनी चाहिए, वो ना ही एसिडिक होनी चाहिए ना ही बेसिक। समझ आ गया? हाँ, आ गया। अब हम देखते हैं एग्जाम्पल इन वाटर। हाइड्रोजन का एग्जाम्पल अ नॉन मेटल, हाइड्रोजन क्या एक नॉन मेटल है, ऑन कंबाइनिंग विद ऑक्सीजन फॉर्म्स वाटर। वो जब ऑक्सीजन से मिलाया जाता है तो उसको क्या बन जाता है, वाटर। और वाटर एक न्यूट्रल है नेचर में। वाटर क्या है, न्यूट्रल है नेचर में। समझ आ गया? हाँ, आगे लर्न दैट, मतलब कि हमने अभी तक क्या क्या पढ़ रखा है और हम लोग आगे क्या पढ़ने वाले हैं। चलो फिर इसी बात पे आगे चलते हैं, है ना। हाँ, आगे टेस्ट योर लर्निंग आउटकम्स। तो इसको आपने पढ़ना है और इसके आंसर अपने रफ नोटबुक में लिखने हैं, वो भी खुद चीटिंग की। इसका मतलब आप लोग फेल होने की आशंका ज़्यादा है, तो चुपचाप करके ईमानदारी से अपना पढ़ लेना। आगे रिएक्शन विद वाटर। अब वाटर के कैसे रिएक्ट करते हैं, मेटल्स रिएक्टिंग विद वाटर। डिफरेंट मेटल्स रिएक्ट इन डिफरेंट वेज विद वाटर। सम मेटल्स रिएक्ट विग्रसली इवन विद कोल्ड वाटर, सम रिएक्ट विद हॉट वाटर, सम रिएक्ट विद steam, and some metals do not react even with steam. This is called chemical reactivity of the metal. Platinum, gold, silver and copper are highly non-reactive, and they do not react even with boiling water or steam. Metals which react with water. A metal reacts with water to form its hydroxide, releasing hydrogen gas. Metal plus water is equal to metal hydroxide
प्लस हाइड्रोजन गैस। इसका मतलब यही है भाई कि आप वाटर को अगर डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर पे लेके जाओ तो डिफरेंट डिफरेंट मेटल्स के साथ रिएक्ट करता है, जबकि कुछ मेटल्स ऐसे हैं जैसे प्लैटिनम, गोल्ड, सिल्वर एंड कॉपर ऐसे मेटल्स हैं जिसको चाहे आप वाटर को कितना आप बॉयल कर दो वाटर को, या तो आप वाटर को आप एकदम जमा दो, लेकिन वो रिएक्ट नहीं करेंगे। उनका रिएक्ट करने का मतलब ही नहीं बनता उनका मतलब। लेकिन कौन कौन से मेटल्स रिएक्ट करते हैं, कौन कौन से करते हैं, याद है? दिमाग घंटी बजी। आयरन करता है भाई, आयरन करता है रिएक्ट, हमें ज़्यादा नहीं पता लेकिन आयरन करता है। कैसे? आयरन प्लस मॉइस्चर इज इक्वल टू क्या बना? रस्ट। क्या बना? रस्ट हमने पहले पढ़ रखा है भाई, कुछ ज़्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। आयरन प्लस ऑक्सीजन इज इक्वल टू रस्ट। क्या बनता है? रस्ट। ठीक है, हाँ ठीक है सर। हाँ, अब यहाँ क्या बता रखा है? यहाँ ये बता रखा है कि कुछ मेटल्स विग्रसली मतलब कि बहुत ज़्यादा रिएक्टिविटी सीरीज से वो कोल्ड पानी में करते हैं, कुछ ज़्यादा बहुत ज़्यादा हॉट वाटर में करते हैं, कुछ ज़्यादा स्टीम में करते हैं। स्टीम क्या होता है? भाप में करते कुछ, और कुछ हमारे भाप में भी नहीं करते। और जो हमारे किसी वाटर से रिएक्ट नहीं करते वो कौन कौन से? प्लैटिनम, गोल्ड, सिल्वर एंड कॉपर। ये बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं करते, बिल्कुल भी। आगे आती है हमारी एक्टिविटी टू स्टडी द रिएक्शन ऑफ सोडियम मेटल विद वाटर। अभी हम बता रखे हैं कि सोडियम मेटल कैसे रिएक्ट करता है। कुछ नहीं करता वो। कैसे करता है वो रिएक्ट? यहाँ देख लो आपका, यहाँ ये है ना, इसके जो है ना ग्लास आपका, इसके अंदर पानी है पूरा। सोडियम मेटल डालोगे, एक फ्लेम से निकलेगी आपको, और यहाँ से पूरा धुआं निकलेगा। निकल रहा है ना धुआं? निकल रहा है ना? हाँ, बस ये धुआं आपका इसी काम का है। आगे है हमारा नेक्स्ट पेज पे, सोडियम रिएक्ट विग्रसली विद वाटर एट रूम टेम्परेचर, कोल्ड वाटर फॉर्मिंग सोडियम हाइड्रोक्साइड रिलीजिंग हाइड्रोजन गैस। कोल्ड वाटर अगर रिएक्ट करे सोडियम से तो क्या बनेगा? सोडियम हाइड्रोक्साइड। लेकिन अगर वो रूम टेम्परेचर पर रखा जाए तो क्या बनेगा? क्या बनेगा? देख लो ना, रूम टेम्परेचर से बता रखा। हाँ, सोडियम हाइड्रोक्साइड कैसे बनेगा? सोडियम का फॉर्मूला है 2Na प्लस वाटर 2H2O इज इक्वल टू 2NaOH बेसिक बनेगा। क्या बनेगा? बेसिक होगा नेचर में, प्लस हाइड्रोजन गैस निकलेगी। समझ आया? हाँ। ऑन कंप्लीशन ऑफ द रिएक्शन सोडियम गोज इनटू सॉल्यूशन विद वाटर। जब वो रिएक्ट करता है फिर सोडियम वाटर के अंदर घुल जाता है। टेस्ट द सॉल्यूशन विद रेड एंड ब्लू लिटमस। रेड लिटमस टर्न्स ब्लू, रेड लिटमस ब्लू मतलब कि बेसिक है नेचर में। आगे हमारा गुड टू नो। चलो भाई देखते हैं क्या है हमारे लिए अच्छा, जान लें तो क्या है। सोडियम इज स्टोर्ड इन कैरोसिन टू सेव इट फ्रॉम कॉन्टैक्ट विद एयर एंड मॉइस्चर। मैंने आपको पहले बता दिया था, आपको ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं भाई, मैं इसको साथ साथ बताते जा रहा हूँ। इतना ज़्यादा स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है, बस पढ़ते चलो, समझते चलो और एग्जाम में लिखते चलो। मैग्नीशियम मेटल इज नॉट अ रिएक्टिव एज सोडियम एंड पोटेशियम, बट इट readily reacts with hot water or steam forming magnesium hydroxide releasing hydrogen gas. Iron metal, as you have already learned, react with moisture, water and oxygen resulting in rusting of आयरन। मैग्नीशियम इतना रिएक्ट नहीं करता जितना सोडियम और पोटेशियम करते हैं, लेकिन वो भी रिएक्ट करता है। वो कब रिएक्ट करता है? जब हॉट वाटर होता है या फिर भाप होती है बहुत गर्म पानी की, और वो क्या मतलब मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनता है और वो हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है। आगे है नॉन मेटल रिएक्टिंग विद वाटर। अब नॉन मेटल कैसे रिएक्ट करते हैं वाटर के साथ? जनरली नॉन मेटल डू नॉट रिएक्ट विद वाटर थ्रू phosphorus is a highly reactive non-metal. Phosphorus reacts with oxygen and starts burning when exposed to air, hence it is stored in water. जो फॉस्फोरस है वो मतलब कि बाकी सारे तो नहीं रिएक्ट करते ज़्यादा, लेकिन फॉस्फोरस करता है ऑक्सीजन के साथ बहुत ज़्यादा, इसलिए उसको वाटर में रखा जाता है ताकि उसको ज़्यादा ऑक्सीजन ना लगे। इफ़ेक्ट्स ऑफ बस इतना ही है। आगे इफ़ेक्ट्स ऑफ इन्वायरमेंट ऑन मेटल।
इन्वायरमेंट का कैसे इफेक्ट पड़ता है मेटल्स पे? पहला है हमारा रस्टिंग ऑफ मेटल। रस्टिंग ऑफ मेटल इज अ कोरोशन ऑफ आयरन and it is a slow process. Rusting of iron is a highly damaging corrosion process. corrosion मतलब कि बहुत ज़्यादा खतरे वाली, मतलब कि वो अच्छी नहीं होती हमारे की, डैमेज करती है बहुत ज़्यादा, है ना। तो रस्टिंग ऑफ आयरन हमें अच्छे से पता है सर, आपको इतना ज़्यादा डीपली समझाने की जरूरत नहीं है, हमें अच्छे से पता है। हम कर सकते हैं, खुद से नहीं कर सकते। अभी आप देखो कि रस्टिंग ऑफ आयरन को ठीक कैसे करते हैं। फॉर प्रोटेक्शन आयरन फ्रॉम रस्टिंग इट इज कोटेड विद इधर जिंक और निकल। अगर आपको आयरन को रस्टिंग से बचाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसको कोट करना पड़ेगा जिंक या फिर निकल से। कोटिंग ऑफ आयरन विद जिंक इज कॉल्ड ग्रेवलाइजेशन। जब आप जिंक से कोट करते हो, बल्कि जिंक का पेंट, जिंक कैसे पेंट सब बना के उस पर कर देते हो आप, आयरन पे पेंट की तरह से लगा देते हो, तो उसको हम क्या कहते हैं, गैल्वेनाइजेशन। एज इन वाटर पाइप्स एंड टीन शीट्स यूज फॉर रूफिंग ऑफ शेड्स। इसलिए उसको जब आप पानी की जो आपकी पाइप्स होती हैं लोहे की, उस पर लगाया जाता है, क्योंकि लोहे की पाइप्स होने से पानी निकलने देंगी नहीं, और अगर रस्ट हो ना सके इसलिए जिंक या फिर निकल से उसको जिंक से किया जाता है गैल्वेनाइजेशन। कोटिंग में निकल इज कॉल्ड इलेक्ट्रोप्लेटिंग। निकल से कोट करना उसको क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोप्लेटिंग। एज ऑन द हैंडल्स एंड रिम्स ऑफ व्हील्स ऑफ बाईसाइकिल्स एंड कार्स। जो आपके होते हैं ना व्हील्स आपके बाईसाइकिल के या फिर कार के, है ना, उनके अंदर आपने देखा होगा धारा से निकली होती है, वायर ऐसा निकला होता है ना, उसके लिए भी यूज़ होता है, ताकि उसको ऐसे पानी लगता है ना कार पे आपके, है ना, तो उससे वो रस्टिंग ना हो उसकी। आगे है करोशन ऑफ कॉपर। कैसे कॉपर खराब होता है? करोशन ऑफ कॉपर एज ऑलरेडी स्टडीड इन deposition of a layer of a greenish brown coating of copper carbonate and copper hydroxide on the surface of the metal. This layer formed as a result of corrosion itself becomes a protective layer and checks for the corrosion of copper does not go deep into the metal. It remains on the surface only. ये क्या करता है, जब आपने देखा होगा कि अगर क्रोजन होती है ऐसे, तो उसके ऊपर एक ब्लू सी लेयर सी आ जाती है, तो वो लेयर उसकी ही रक्षा करती है, वो लेयर कॉपर की चीज़ की ही रक्षा करती है, ताकि और ज़्यादा क्रोजन ना हो। अब देखिए अगर आपने उसके अंदर कोई ऐसी चीज़ रखी है ना, तो फिर जब वो आपका जो वो लेयर है वो आ गई, है ना, मैं आपको दिखाता हूँ, है ना, मान लो ये हमारी दीवार कॉपर की है ना, यहाँ से उसकी तरफ एसिडिक चीज़ आ रही है ना, इसलिए इसके यहाँ पर लेयर आ गई, है ना। अब ये लेयर क्या करेगी, उस एसिडिक सोल्यूशन को वो ज़्यादा अंदर नहीं जाने देगी, ताकि जो बाकी की जगह पड़ी है वो खराब ना हो, वो भी करोज ना हो, उसकी भी क्रोजन ना हो। आगे corrosion of silver. Corrosion of silver is a reaction of silver with hydrogen sulfide gas in the air, forming a dark layer, and silver loosening its sheen on the surface of the silver metal. सिल्वर की corrosion एक रिएक्शन है सिल्वर विद हाइड्रोजन सल्फाइड। हाइड्रोजन सल्फाइड जो इस गैस से होता है इन द एयर, फॉर्मिंग अ डार्क लेयर एंड सिल्वर लूजनिंग इट्स शीन, और उससे कि सिल्वर की शाइन थोड़ी सी उससे लूज हो जाती है ऑन द सरफेस ऑफ सिल्वर मेटल। उसके ऊपर जो उसकी शाइन होती है ना, वो थोड़ी थोड़ी लूज होने लग जाती है। आगे है गुड टू नो टू सेव मेटल्स फ्रॉम corrosion to give them more strength their alloys are made. Alloy is a mixture of a compound of two or more metal or a metal and one or more non-metallic elements. Alloys do not corrode. Some alloys are steel, iron plus carbon, and bronze, copper plus tin plus magnesium, brass, copper plus zinc, and nichrome, nickel plus chromium. अब मेटल को बचाने के लिए कुछ हमारे पास ऐसे हमने मेटल्स मतलब उनको कुछ और ही कह सकते हैं आप, बनाए हैं ताकि हम उनसे
अपने मेटल्स को बचा सके, उनको हम अलॉय कहते हैं। क्या कहते हैं उनकी वैरायटी को, क्या कहते हैं? अलॉय। कौन कौन से होते हैं? स्टील। स्टील किस चीज़ से बनता है? आयरन और कार्बन से। ब्रोंज किससे बनता है? कॉपर, टिन प्लस मैग्नीशियम से। ब्रास, जिंक और कॉपर से। नाइक्रोम, निकल और क्रोमियम से। आगे चलते हुए हम देखते हैं रिएक्शन ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स विद एसिड। यहाँ दिखा रखा है रिएक्शन ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स विद एसिड। इसको कर लेते हैं, फिर हमारी वीडियो ख़त्म करते हैं। यहाँ पर हमारे पास है रिएक्शन ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स विद एसिड। मेटल्स रिएक्शन विद एसिड, मेटल्स का देखते हैं पहले। मेटल जनरली रिएक्ट विद डाइल्यूट एसिड टू फॉर्म सॉल्ट। मेटल को ज़्यादातर रिएक्ट किया जाता है डाइल्यूट एसिड से होता है, ताकि वो सॉल्ट बना सके। एंड रिलीज हाइड्रोजन गैस, ताकि वो हाइड्रोजन गैस भी रिलीज कर सके। कॉपर डज नॉट रिएक्ट विद डाइल्यूट एंड कोल्ड सल्फ्यूरिक एसिड ईदर। वो किसी भी सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट नहीं करता। कॉपर रिएक्ट विद हॉट कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, वो सिर्फ और सिर्फ हॉट सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट करता है। वी विल लर्न द डिटेल ऑफ रिएक्शन बिटवीन कॉपर एंड एसिड्स इन हायर क्लासेस। हम लोग आगे जाके पढ़ेंगे कॉपर का रिएक्शन, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है, इसलिए। आगे टू स्टडी द रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद एसिड। यहाँ बता रखा है कि हम लोग कैसे उसका रिएक्शन देख सकते हैं एसिड के साथ। कैसे देख सकते हैं? इस एक्टिविटी को अच्छे से पढ़ो, ये आपका होमवर्क है। आपको इसको पढ़ के पूरा समझ के आपको एक शॉर्ट में कमेंट में लिख देना है, ठीक है? जो जो इस होमवर्क को करेगा मैं उसके नाम कमेंट में पोस्ट कर दूंगा, ओके? सबसे पहले करेगा इसको, है ना? ठीक है, ओके। तो आगे है हमारा, यहाँ पर हमारा गुड टू नो दिखा रखा है। दिस सॉल्ट formed as a result of reaction between acid and a metal is unpleasant in taste। जो सॉल्ट फॉर्म होता है रिएक्शन की वजह से एसिड एंड अ मेटल इज अनप्लीजेंट इन टेस्ट, वो अनप्लीजेंट होता है टेस्ट में। हार्मफुल फॉर हेल्थ, कॉजिंग न्यूजिया, एक बीमारी कॉज करता है। एंड मे बी पॉइजनस, हेंस वो पॉइजनस भी हो सकता है। एसिडिक फूड्स लाइक तमरिंड, चुटनियाँ, लेमन एंड मैंगो पिकल्स, फ्रूट juices एंड कर्ड शुड नॉट बी स्टोर्ड इन मेटालिक कंटेनर्स। उसको मेटल के कंटेनर्स में नहीं रखना चाहिए, क्योंकि अगर हम मेटल के कंटेनर में रखेंगे तो उसका रस्टिंग या तो रस्टिंग होगी, या तो यहाँ पर एक ब्लू सा आ जाएगी लेयर कॉपर में। इस वजह से हमें नहीं रखना चाहिए, क्योंकि अगर वो हमारे फूड आइटम के साथ मिक्स होगी तो हमें फूड पॉइजनिंग भी हो सकती है। और अगर हमें रखना है तो हम उन मेटल्स की चीज़ों में रख सकते हैं जो ब्रास और एलॉय से कोटेड हों। लेस रिएक्टिव मेटल्स लाइक सिल्वर एंड गोल्ड डू नॉट रिएक्ट विद डाइल्यूट एसिड्स। जो मेटल्स लाइक सिल्वर एंड गोल्ड वो रिएक्ट नहीं करते हैं डाइल्यूट एसिड्स के साथ, क्योंकि उनसे उसको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता कि तू आ जा, मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, है ना? अब तू हमारी लाइफ से बाहर है, ठीक है? इस वीडियो के लिए इतना ही। अगली वीडियो में हम लोग बाकी का कवर कर लेंगे, ताकि हम लोग जल्दी से इस चैप्टर को ख़त्म कर सकें। मैंने आपकी प्लेलिस्ट में डाल दूँगा, आप देख सकते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट कर दीजिएगा, मैं सॉल्व कर दूँगा, ओके? सो अगर आपको अच्छी लगी वीडियो तो लाइक कीजिएगा, नहीं लगी अच्छी लगी तो डिसलाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि मेरी बाकी की वीडियो देख सकें। वहाँ पर घंटी के बटन में दबा के ऑल पे भी दबाना है, ठीक है ना? हाँ, कुछ लोग बोलते नहीं इसलिए मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, बाय।